दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रगति चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू किया जाए। और हाँ दोस्तों, देखिए आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देखने जा रहे हैं वो पहली बार तो पूरी वीडियो देखिए, अंत तक बने रहिए। और आज का क्लास समझिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज कुछ हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का करंट नहीं रहेगा। करंट अभी हाल ही के करंट रहेंगे, सब अभी हाल ही की घटना, ताजी घटना बताएंगे, उससे पहले की घटना बताएंगे, उससे रिलेटेड संबंधित बातें जितनी हैं लगभग वो सभी बताएंगे, लेकिन करंट की ही सब घटना रहेगी। तो यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जाती है। ठीक, यह जो हम बताने जा रहे हैं आज, यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं लगभग की कॉमन क्वेश्चन है, नॉलेजफुल क्वेश्चन है, आना चाहिए इंसान को, आप लोगों को। चलिए तो आइए हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स, ठीक, करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, पहले क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। एक नीति आयोग होता है हमारा, नीति आयोग। नीति आयोग नाम तो सभी लोग सुने ही होंगे। देखिए नीति आयोग के बारे में आज हम पूरा बता देते हैं आप लोगों को कि इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए बात किया जाए। पहले तो बात इसका कर लेते हैं, नीति आयोग की स्थापना। स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई है 2015 में, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। इसके बाद इसका एक चीज और, इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम इसका पहले नाम जो है ये योजना आयोग था। योजना आयोग था, फिर इसके बाद इसको नीति आयोग कर दिया गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग में देखिए 3 लोग होते हैं, एक तो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सीईओ। अब तीनों की बारी बारी से हम बात कर रहे हैं। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष खुद प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं इसके अध्यक्ष। आगे बात कर लेते हैं हम लोग उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के बारे में बात कर लिया जाए तो उपाध्यक्ष देखिए इसके अभी तक 3 उपाध्यक्ष चेंज हो चुके हैं। ठीक, कौन कौन? पहले नंबर पे अरविंद पनगड़िया थे, दूसरे नंबर पे राजीव कुमार आए, अब जाके उनके स्थान पे आए हैं सुमन बेरी। तो सबका नाम नोट कर लिया जाए। फर्स्ट अध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष पूछेगा, फर्स्ट उपाध्यक्ष तो यह हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, ठीक, अरविंद पनगड़िया जी जो थे हमारे पहले उपाध्यक्ष थे इसके नीति आयोग के। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। सेकेंड नंबर पे कौन थे? तो सेकेंड नंबर पे इनके स्थान पे राजीव कुमार आए थे। राजीव कुमार। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे आ चुके हैं इस समय सुमन बेरी। थर्ड नंबर के हमारे हैं सुमन बेरी। देखिए 3 उपाध्यक्ष अभी तक चेंज हो चुके हैं। तीसरे नंबर की ये इस समय वर्तमान में कार्यरत है। इनका पूछेगा तो ये हमारा वर्तमान में है, वर्तमान में इस समय है सुमन बेरी। देखिए कौन कौन? अरविंद पनगड़िया हो गए, राजीव कुमार हो गए, सुमन बेरी हो गए। तो ये तो देखिए नीति से आयोग से संबंधित कुछ अभी इसके बारे में और बाकी है, उसको भी बता रहे हैं हम। देखिए स्थापना हो गया 2015 में हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। पहले इसका नाम था योजना आयोग, अब फिर के बाद नाम इसका हुआ है नीति आयोग। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष
पहले नंबर के उपाध्यक्ष अगर पूछेगा तो अरविंद पनगड़िया, सेकंड नंबर पे पूछेगा तो राजीव कुमार और थर्ड नंबर पे पूछेगा तो सुमन बेरी। आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके सीईओ के। इनके सीईओ भी चेंज हो चुके हैं। सीईओ नीति आयोग है तो नीति सीईओ का अभी तक ये भी 3 चेंज हो चुके हैं। 3 नंबर के इस समय पहले नंबर पे कौन थे तो सिंधु फुल्लर थे। फिर दूसरे नंबर पे कौन थे, दूसरे नंबर के हमारे थे सीईओ अमिताभ कांत, अभी हाल ही में जो चेंज हुए हैं। फिर इसके बाद अब आए हैं परमेश्वर अय्यर। तो तीनों लोगों का नाम नोट कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट अगर पूछेगा तो यह है सिंधु फुल्लर, सिंधु फुल्लर, ठीक। सेकंड नंबर पे आए थे अमिताभ कांत जी, अमिताभ कांत, ठीक। और थर्ड नंबर के ये भी चेंज हो चुके हैं। अब इनके स्थान पे आ गए हमारा परमेश्वर अय्यर। देखिए ये सीईओ बदल गए, मतलब गए हैं, उपाध्यक्ष बदल गए, अध्यक्ष तो खुद प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये था नीति आयोग से संबंधित जुड़ी जानकारी। कुछ आपको इतना अगर आप जाने तो समझिए इसमें से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। इस समय जितने हाल ही में एग्जाम होने जा रहे हैं, देखिए क्या है, हमारा सीईओ चेंज हो चुके हैं, परमेश्वर अय्यर हैं। किसका स्थान लिए, अमिताभ कांत का लिए। सबसे पहले कौन थे तो सिंधु फुल्लर थे। फिर इसके बाद ये तो सीईओ हो गए। उपाध्यक्ष में इस समय कौन है तो इस समय हमारे सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। इसके पहले कौन थे, सुमन बेरी जो है किनका स्थान लिए तो ये लिए हैं राजीव कुमार का। उसके पहले कौन थे तो अरविंद पनगड़िया हमारे पहले उपाध्यक्ष थे। और हाँ दोस्तों देखिए एक चीज और बताते हैं, सुमन बेरी जो थे ये जो है जेंट्स है। ऐसा नहीं कि लोग नाम से सुन के समझ के बहुत लोग सुमन बेरी लेडीज को मार देंगे, नहीं है वो नहीं, सुमन बेरी जेंट्स हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यह था नीति आयोग से जुड़ी संबंधित देखिए कुछ बातें जो कि अति महत्वपूर्ण है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ये तो था नीति आयोग से संबंधित। अब आते हैं, अभी देखिए अभी हाल ही में एक घटना तो बहुत घट रही है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो कि चेंज हो चुके हैं राष्ट्रपति, ठीक। देखिए अब आते हैं राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बात कर लिया जाए। तो राष्ट्रपति का पहली बात तो ये जानिए कि किस आर्टिकल में इनकी बात कही गई है। तो राष्ट्रपति जी की बात आर्टिकल नंबर 52 में इनकी बात कही गई है। आर्टिकल राष्ट्रपति की बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि आर्टिकल नंबर 52 में उल्लेख है। अब यहीं पे एक और चीज जान जाइए कि राष्ट्रपति का ही आर्टिकल नंबर 60 में इनकी शपथ है। 60 में शपथ है। शपथ कौन इनको दिलाता है तो इनको शपथ दिलाते हैं, शपथ जो दिलाते हैं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको शपथ दिलाते हैं। तो शपथ जो दिलाते हैं, शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आ गया। तो अभी हम इनके बारे में पूरा यहाँ पे फिर पूरा भी देखिए बता दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अभी हाल ही में चेंज हो चुके हैं, ये भी चेंज हो गए। तो कौन है इस समय तो इस समय है UU ललित। UU ललित जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश है भारत के। अब यहीं पे एक चीज और जानते रहिएगा कि इनका कार्यकाल जो है मात्र 73 दिन के लिए इनका कार्यकाल है। 73 दिन बाद फिर अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चुनाव होगा। तो अब देखिए एक चीज अब और जानिए कि अगर UU ललित आए हैं तो ये कौन से नंबर के थे तो ये जो है हमारे 49वें नंबर के हैं, 49 नंबर के। अब एक चीज और जानिए, इससे पहले कौन थे तो इससे पहले जो नंबर थे हमारे वो 48वें नंबर के होंगे। और कौन थे तो NV रमन्ना जी थे। NV रमन्ना जी थे जो कि हमारे
भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ये 48वें नंबर के। अब उनके स्थान पे यू ललित आ गए हैं। उदय उदित नाम है उनका पूरा, उदय उदित ललित नाम है। 73 कार्यकाल है इनका, 73 दिन तक रहेंगे खाली, फिर इसके बाद फिर चुनाव होगा। तो ये सीजीआई से संबंधित जुड़ी बातें ये दोनों ध्यान रखिएगा कि इस समय कौन है। तो जो यू ललित है ये वर्तमान में है, यू ललित जी जो हैं ये वर्तमान में है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान में है। इनके पहले एन.वी. रमन्ना थे। तो आइए बात कर लिया जाए हम लोग, शपथ हो गया, सीजीआई दिया था। अब राष्ट्रपति की बात कर लिया जाए तो राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति कौन थे भारत के। तो पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे हमारे पहले भारत के राष्ट्रपति थे। अब बात आती है कि इस समय कौन है। तो इस समय जो है 15वें नंबर की है। पहली बात तो ये जानिएगा कि 15वें नंबर की है। कौन है तो द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा यह कि द्रौपदी मुर्मू के पहले कौन थे। तो यह जो है हमारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का स्थान लिए हैं, रामनाथ कोविंद का स्थान लिए हैं, रामनाथ कोविंद जी का स्थान लिए हैं, कोविंद का स्थान लिए हैं। इसको नोट कर लीजिएगा एकदम। देखिए जैसे हम बता रहे हैं इस तरह से बनाएंगे दोस्तों तो एक शॉर्ट नोट्स भी आपका तैयार होगा और उससे जुड़ी जानकारी जितना होगी लगभग सब मिल जाएगा आपको। देखिए आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, 60 में उसके शपथ का उल्लेख है। 60 के सामने यहाँ लिख लीजिए कि शपथ, जो शपथ का आर्टिकल है ये 60 में है। ठीक, फिर इसके बाद शपथ इनको दिलाता कौन है तो सीजीआई दिलाते हैं। सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय है कौन तो यू ललित हैं। कौन से नंबर के हैं 49वें नंबर के हैं। इनके पहले कौन थे एन.वी. रमन्ना थे। एन.वी. रमन्ना का कौन सा नंबर होगा 48वां नंबर होगा। फिर इसके बाद ये देखिए वर्तमान में इनका बात हम बोल रहे हैं, यहाँ लिख लीजिएगा जो वर्तमान लगाए हैं। वर्तमान में हमारे यू ललित जी कार्यरत हैं सीजीआई के रूप में। फिर इसके बाद पहले राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर इसके बाद अब कौन इस समय वर्तमान में तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, 15वें नंबर की है ये। ठीक, 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो किसका स्थान ये लिए हैं मतलब इनके पहले कौन थे तो इनके पहले रामनाथ कोविंद थे। अब आते हैं हम लोग द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए कि द्रौपदी मुर्मू से भी संबंधित जुड़ी जानकारी देखिए आप लोगों को बता दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। राष्ट्रपति इस समय है कौन तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन से नंबर की है तो ये तो हम बता ही दिए 15वें नंबर के। इसके पहले बोल दिए हैं, इसके पहले आपको बता चुके हैं 15वें नंबर की हैं। अब आते हैं हम लोग बात कर लेते हैं द्रौपदी मुर्मू ये कहाँ से हैं, इनका ये कहाँ की हैं तो यह है उड़ीसा के मयूरगंज में, उड़ीसा के मयूरगंज में इनका जन्म हुआ था, उड़ीसा के मयूरगंज। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये तो जन्म हो गया कि उड़ीसा में से यह है। जो यह द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति बनने से हमारे पहले, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले यह किस पद पे कार्यरत थी। इसके पहले यह क्या थी तो इसके पहले यह झारखंड की राज्यपाल थी, झारखंड की राज्यपाल थी, झारखंड की राज्यपाल थी। मतलब कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जो है ये झारखंड की राज्यपाल थी इसके पहले, अब जाके भारत की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो ये हो गया हमारा झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू और 15वें नंबर के हैं ये तो बता ही दिए। एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो बताने जा रहे हैं वो क्या है कि जो ये द्रौपदी मुर्मू है यह दूसरी भारतीय महिला हैं, मतलब कि भारत की दूसरी महिला जो कि राष्ट्रपति बनी है।
अब यह बात एक और यहाँ इंपॉर्टेंट हो सकती है कि पहली भारतीय महिला कौन थी, या मतलब भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो पहली महिला राष्ट्रपति हमारी थी वही प्रतिभा देवी पाटिल जी थी, प्रतिभा पाटिल थी। तो आइए उसको भी नोट कर लिया जाए। यह जो द्रौपदी मुर्मू है यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति जो हैं यह हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू। अब एक चीज और इसी से जुड़ी जानकारी आप लोग नोट कर लीजिएगा, दूसरी भारतीय महिला तो है लेकिन प्रथम आदिवासी महिला है। इस चीज को भी जानकारी के लिए रख लीजिएगा कि यह प्रथम आदिवासी क्षेत्र से आने वाली महिला है, प्रथम आदिवासी महिला है, प्रथम आदिवासी क्षेत्र से, मतलब कि यह बिलोंग करती है। जो द्रौपदी मुर्मू कितनी बड़ी बात है, देखिए कि आदिवासी क्षेत्र से, जिसको कि एकदम पिछड़ा से पिछड़ा वर्ग समझा जाता है, उस क्षेत्र से उठ के आज यह भारत की राष्ट्रपति आन बान शान बन चुकी है, राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। तो प्रथम आदिवासी क्षेत्र से आती है यह द्रौपदी मुर्मू जी थे। तो प्रथम आदिवासी क्षेत्र की महिला यहाँ पे भी नोट कर लीजिए, प्रथम आदिवासी क्षेत्र की महिला जो है यह द्रौपदी मुर्मू है। और दूसरी भारतीय महिला राष्ट्रपति है, खाली बोलेगा दूसरी राष्ट्रपति बोलेगा, अगर दूसरी महिला राष्ट्रपति बोलेगा तो यह द्रौपदी मुर्मू है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू हो गई। अब आते हैं हम लोग बात कर ले कि पहली फर्स्ट कौन भारतीय महिला थी, ये नोट कर लेते हैं। फर्स्ट भारतीय महिला, फर्स्ट भारतीय महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट भारतीय महिला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। फर्स्ट भारतीय महिला का बोलेगा अगर, फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन थी तो यह थी प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल, इनका भी नाम नोट कर लीजिए, प्रतिभा देवी पाटिल। और इनका कार्यकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल नोट कर लीजिए। तो कार्यकाल था 2007 से लेके 2012 तक इनका कार्यकाल था। ये कार्यकाल है इनका, किसका, प्रतिभा देवी पाटिल जी का कार्यकाल है 2007 से लेके 2012 तक इनका कार्यकाल है। फिर इसके बाद यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं और यह प्रथम आदिवासी क्षेत्र से आने वाली है। यह तो बात जुड़ी जानकारी द्रौपदी मुर्मू से देखिए इतना था। इसमें से आपको कोई न कोई जरूर ये भी एग्जाम में देखिए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी एक प्रेजेंट की घटना है कि झारखंड की राज्यपाल थी, फिर इसके बाद भारत की राष्ट्रपति बन गई है, उड़ीसा के मयूरगंज से वाली आदिवासी क्षेत्र से आने वाली महिला है और दूसरी भारतीय महिला है राष्ट्रपति के तौर पे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इन्हीं से जुड़ी कि यह इनके मतलब कि विपक्ष में कौन खड़ा था, पक्ष में कितना कौन लोग थे, तो उससे भी जुड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। और एक चीज और देखिए, राष्ट्रपति में ही बता रहे थे तो वहां ध्यान दीजिएगा कि जो हम राजेंद्र प्रसाद पहला राष्ट्रपति बोले थे तो यही ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे कि जो कि 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए आइए नेक्स्ट बात हम लोग बात करते हैं। अभी उपराष्ट्रपति भी चेंज हो चुके हैं, आइए उसके बारे में बात कर लिया जाए। देखिए ये सब एकदम करंट की क्वेश्चन है, लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब। ये सब हमको जानकारी रहना चाहिए हम लोगों को। उपराष्ट्रपति, हम उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, ठीक। उपराष्ट्रपति पहले तो देखा जाए इनका आर्टिकल क्या है, तो इनका आर्टिकल है 63। अब एक देखिए आर्टिकल याद करने का एक तरीका आपको बताते हैं। क्या है तरीका, हमारा 52 में कौन होता है, 52 में अभी हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रपति का। 52 में अभी बात किए हैं कि राष्ट्रपति का उल्लेख। अब क्या करिए, इसमें 11 जोड़ दीजिए। देखिए 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63। 63 में कौन आएगा, तो हमारे 63 में आएंगे उपराष्ट्रपति। 63 में हो गए उपराष्ट्रपति। अब इसी में 11 और जोड़ दीजिए तो आ जाएंगे हमारे 74 में प्रधानमंत्री साहब आ जाएंगे 74 में। तीनों चले के आर्टिकल कितना बढ़िया तरीका से याद करने का एक तरीका बता दिए कि 52 में राष्ट्रपति हो जाएगा, 63 में उपराष्ट्रपति हो जाएगा और 74 में हमारे प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। और आइए तो बात करते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति की बात कर रहे थे, तो आर्टिकल नंबर 63 में हमारा जो है
उपराष्ट्रपति की बात की उल्लेख किया गया है। अब आते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का भी अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, यहाँ पे भी चेंज हो चुके हैं। अब एक इसमें वर्तमान में कौन है, तो पहले ये देख लिया जाए वर्तमान में कौन है इस समय। तो वर्तमान में हमारे हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है ये हमारे, इसको इस तरह से नोट्स बना के लिख लीजिए आप लोग कहीं पे नोट में साइड में। तो वर्तमान में इस समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, तो ये हमारे जगदीप धनखड़ बने। अब ये बता इसका स्थान लिए सॉरी ये भी जानना जरूरी है कि भाई किसके स्थान पे आए हैं। तो ये आए हैं हमारे वेंकैया नायडू के स्थान पर। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू के स्थान पे। देखिए दोस्तों कुछ भी पढ़िए तो आगे पीछे दोनों का जानते रहिएगा कि इनके पहले कौन थे, इनके बाद भी कौन बने वाले हैं, या पहले कौन थे और जो बने हैं तो उनके पास पहले कौन बने थे तो उनका ये स्थान वो लिए हैं। तो ये हमारे लिए वेंकैया नायडू के स्थान पे आए हैं जगदीप धनखड़। अब बात कर लिया जाए जगदीप धनखड़ के बारे में। जगदीप धनखड़ जो थे यह जो है जगदीप धनखड़ ये हमारे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इसके पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे कौन, जगदीप धनखड़ जी के, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ जो थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पे कार्यरत थे, वहां पे काम थे जगदीप धनखड़ जी। अब आइए और बात ये बता दें आप लोगों को कि अगर जगदीप धनखड़ के बारे में बात आई तो अब ये समझिए इनके विपक्ष में कौन खड़ा था। तो इनके विपक्ष में मार्गरेट अल्वा थे। मार्गरेट अल्वा जो कि मार्गरेट अल्वा थे, ठीक। मार्गरेट अल्वा इनके विपक्ष में थे। अब बात कर लेते हैं कितनी वोट से इनको मिला था और कितना वोट जगदीप धनखड़ को मिला। तो जगदीप धनखड़ जी जो थे यह 528 वोट पाके 528 वोट से विजयी हो गए। देखिए जगदीप धनखड़ जो थे यह 528 वोट से विजयी हुए और जो यह मार्गरेट अल्वा है तो यह 226 वोट इनको मिला था, ठीक। तो इस दोनों जानकारी रख लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी चेंज हो चुके हैं। इस समय हमारे हैं जगदीप धनखड़ किसका स्थान लिए हैं, तो वेंकैया नायडू के स्थान पे आए हैं। यह जगदीप धनखड़ जो थे पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति बनने से पहले, तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये थे हमारे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। फिर इसके बाद आते हैं विपक्ष में इनके कौन खड़े थे, तो विपक्ष में मार्गरेट अल्वा खड़े थे, 226 वोट इनको मिला है। तो ये हार चुके हैं जगदीप धनखड़, इस समय हमारे उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। आइए आगे बात कर लिया जाए। हाँ, एक उपराष्ट्रपति से संबंधित जुड़ी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक चीज जानते रहे। उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक, पदेन सभापति होता है। यह जो हमारा राज्यपाल है, सॉरी उपराष्ट्रपति, तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसको भी नोट कर लीजिए, जानते रहिएगा आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। ये तो संबंध दोनों जुड़ी बातें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़ी बातें थी जो कि हम बता चुके हैं। दोनों जगदीप धनखड़ वाला, दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में बात हो चुकी है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब बात कर लिया जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात कर लिया जाए। ये मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समय वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हमारे हैं UU ललित, UU ललित, ठीक। और इनके पहले कौन थे, तो NV रमन्ना का स्थान ये लिए हैं। NV रमन्ना जो है 48वें नंबर के थे
और यह जो है 49 नंबर के यह है। अब बात करिए पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट पे कौन थे। फर्स्ट थे हमारे हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ठीक। तो ये हो गए। और एन वी रमन्ना 48वें नंबर के थे, अब ये 49वें नंबर के। अब एक चीज जान जाइए, ये यू ललित जी है जो इस समय बने, इनका कार्यकाल बहुत कम इस समय के लिए है, 53-73 दिन के लिए है। अब ये बदले जाएंगे तो बनेंगे 10वें, फिर अगले 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश की चुने, तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। इसके पहले ये हो गया हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश बता दिए। अब आते हैं थोड़ा बात कर लिया जाए हेड की। इसरो एक संस्था है हमारी, इसरो। इसरो इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ठीक। 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर मुख्यालय तो यह है बेंगलुरु में है, ठीक, बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। इस समय हेड कौन है वर्तमान में, वर्तमान में हेड कौन है, तो यह है इस समय सोमनाथ, यस सोमनाथ, सोमनाथ। और कौन से नंबर के हैं ये भी जानना जरूरी है। सोमनाथ है 10वें नंबर के, ठीक, 10वें नंबर के इस समय 10वें नंबर के सोमनाथ है वर्तमान में हेड, ठीक। आगे आते हैं हम लोग। फिर इसके बाद बात कर लिए पहले कौन थे, पहला हेड कौन थे इसरो के, पहले हेड फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे थे विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो है इसरो संस्था अपना मिसाइलों का परीक्षण कहाँ पे करता है, तो वह करता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पे, सतीश धवन केंद्र कहाँ है यह, तो यह है हमारा श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। और ये कहाँ पे है, तो यह है हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक, आंध्र प्रदेश में है। जितने भी मिसाइलों का परीक्षण या करता है जो भी है, वो अपने रॉकेट का मिशन परीक्षण करता है या मिसाइलों का, तो यह सतीश धवन केंद्र है, वह है श्रीहरिकोटा में, वही आंध्र प्रदेश है। यह श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में, वहां से यह परीक्षण अपना करता है। और एक बात और, अब बताइए कि आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसरो के द्वारा पहला मानव युक्त मिशन कौन था, मानव युक्त अंतरिक्ष यान कौन था। यह क्वेश्चन यह है कि इसरो के द्वारा पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान कौन था, ये आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, हम आपके आंसर का वेट करेंगे। चलिए आइए, तो यह रहा इसरो से संबंधित कुछ जुड़ी जानकारी। देखिए इसके हेड कौन है, सॉरी इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान हेड कौन है, तो सोमनाथ है। कौन से नंबर के हैं, 10वें नंबर के हैं। पहला हेड कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे। और सतीश धवन केंद्र में ही अपना वो परीक्षण करता है। परीक्षण के लिए यहाँ परीक्षण लिख लीजिए, परीक्षण हुआ, और भी इससे जुड़ी जानकारी जितना भी होता है मिसाइलों से संबंधित, तो सब ये काम अपना वही करता है। इसका सतीश धवन केंद्र है, सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा में है। और यह श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है।
चलिए ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन को, लल्लन टॉप क्वेश्चन, एकदम बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन को लेके आएंगे आप लोगों के साथ सामने। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि कुछ न कुछ जरूर हमें जानकारी मिल रही है, तो आपका इच्छा अगर करे तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और नहीं अच्छा लगे, नहीं दिल करे तो डिसलाइक भी जरूर करिएगा। दोनों का हम वेट करेंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों।